रात का समय था और चार दोस्त अमित, रिया, सुनील और पूजा एक पुराने किले की ओर जा रहे थे। यह किला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में था, जहां के लोग किले के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि यहां रात को आत्माओं का साया रहता है और कोई भी यहां रात को नहीं रुकता। परंतु अमित, रिया, सुनील और पूजा को एडवेंचर का शौक था और उन्होंने ठान लिया कि वे लोग यहां रात बिताएंगे। जैसे ही वे लोग किले के पास पहुंचे, सूरज ढलने लगा और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। और अमित बोलता है, देखो, ये किला कितना पुराना और रहस्यमय लगता है। यह सुनकर रिया बोलती है, हाँ, यहाँ आकर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। सुनील बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये सही विचार है, लेकिन अब जब आ ही गए हैं तो एक रात गुजार ही लेते हैं। पूजा भी यह सब सुन रही थी और वो बोलती है, मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, लेकिन हमें साथ रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। चारों ने किले के अंदर एक सुरक्षित जगह खोजी और वहीं अपना कैंप लगा लिया। चारों ओर अंधेरा छा चुका था और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया आवाज सुनकर बोलती है, क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? अमित ने पूछा। कौन सी आवाज? जैसे कोई हमारा नाम पुकार रहा हो। सुनील बोलता है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है रिया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सभी के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उन्होंने आग जलाकर उसके चारों ओर बैठने का मन बना लिया। तभी पूजा बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ आत्माएं हैं? अमित बोलता है, कौन जानता है पूजा, हम यहाँ इसलिए तो आए हैं ताकि सच का पता लगा सकें। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सभी चौंक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर गिरा हो। सुनील घबराकर बोला, ये क्या था? कोई देखो तो सही। अमित और सुनील उठकर देखने गए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक किले के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। अमित ने देखा और जोर से बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पूजा बोलती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी सुनील बोला, नहीं, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, देखते हैं कि ये कौन है। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दरवाजे की ओर चलने लगे। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि वहां कोई नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी। रिया बोलती है, ये बहुत डरावना है। यह सुनकर अमित बोला, शायद ये हमारी आंखों का धोखा हो, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। वे वापस आग के पास लौट आए, लेकिन इस बार डर ने उन्हें घेर लिया था। अचानक पूजा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। पूजा बोलती है, कोई है मेरे पीछे। जब सभी ने पीछे देखा तो वहां एक 70 साल की औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें बहुत गहरी और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। औरत बोलती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चारों ने डर से कांपते हुए पूछा, आप कौन है? औरत बोलती है, मैं इस किले की रक्षक हूँ, यहाँ जो भी आता है उसे वापस नहीं जाने दिया जाता। इतना कहकर वह औरत धीरे धीरे गायब हो गई। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने तुरंत अपना सामान उठाया और वहां से भाग निकले। जब वे गांव में पहुंचे तो उन्होंने सुना कि किले में जो भी जाता है उसे हमेशा के लिए वहीं रह जाना पड़ता है। सौभाग्य से वे बचकर वापस आ गए थे, लेकिन उनके मन में उस रात का डर और रहस्य हमेशा के लिए बस गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी ने चारों दोस्तों को जीवन भर के लिए सिखा दिया कि कभी कभी कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं।